चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम हर्ट्ज के परीक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? सबसे पहले हर्ट्ज के परीक्षण पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें हर्ट्ज के परीक्षण पढ़ेंगे। हर्ट्ज में क्या? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज। प्रकाश विद्युत की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। देखिए जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग हो रहे थे उसी समय क्या हुआ कि हेनरिच हर्ट्ज ने क्या किया कि 1857 ईस्वी में प्रकाश की विद्युत परिघटना की क्या की? तरंगीय प्रकाश की खोज की। अच्छा, अब उसके बाद यहां से स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के
अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ष ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। धातु पृष्ठ पर चमकने वाला प्रकाश चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशित कणों जिन्हें अब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। लिखना, को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन लिखते चलिएगा, अभी इसका मतलब मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि इसका मतलब होता क्या है।